तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ 3 से 4 बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जिनको आप लोग बहुत ही आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पर इनमें बहुत ज़्यादा भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास काफ़ी कम पैसे भी हैं, बहुत कम है कहने का मतलब 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये भी हैं, तो यहाँ पर आप एक तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। ज़्यादा आपको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए होगा, थोड़ा दिमाग से आपको काम लेना होगा। दिमाग कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो पूरा देखिए, अभी आपको सही सही जानकारी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। और यहाँ पर ये चीज़ हर एक के अंदर होती है और यहाँ पर आपको उसको पहचानना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझे जिम की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आती है, मैं जिम को करना बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिम करना मेरा पैशन है। तो अब यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने 10वीं पास या 12वीं पास मैंने कर ली। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई कुछ एक पार्ट टाइम इनकम का सोच रहा हूँ और उस इनकम को मैं अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा है, मेरे अंदर ये खूबी है और साथ में मेरे को आर्ट सिखाना भी बहुत अच्छे से आता है। ये दूसरी खूबी हो गई मेरी, ये मेरी हॉबी होगी, मुझे आर्ट सिखाना बहुत अच्छे से आता है। तो क्यों ना मैं इसका एक स्टार्टअप कर लूँ, क्यों ना मैं आर्ट क्लासेस खोल लूँ बिना एक भी रुपए खर्च करे। अगर मेरे को आर्ट आता है अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप, तो क्यों ना मैं आर्ट क्लासेस खोल लूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जिमनेज में अच्छे हैं, जिमनाज में अच्छे हैं, तो आप जिम का वो खोल सकते हैं कि भाई आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप टीचिंग अच्छी से कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ा अच्छे से सकते हैं, आपको सारे बेसिक्स क्लियर हैं, 8 to 10 के, 10-12 के आपको सब क्लियर है, तो आप बैठे बैठे एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, जिनका आप नाम सुनते हैं, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं, सब होते हैं, शुरुआत किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं कोने से ही करी होती है, कोने शुरुआत करी होती है, वहां से उसके बाद जाकर के वो वहां पहुंचते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप ये सोचिए कि भाई मुझे वैसे ही शुरुआत करूंगा। भाई मान लो फिजिक्स वाला वहाँ है, कोई कैसा है, भाई उस लेवल पर पहुंचने के लिए शुरुआत होती है एक चीज़ की। तो यहाँ पे एक स्टार्टअप के लिए, बिजनेस आइडिया के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी खुद की कोचिंग खोल सकते हैं, किसी भी फील्ड की हो। जैसे मैं जिम की खोलूँ या मैं आर्ट की खोलूँ, आप म्यूजिक की खोलें, डांस की खोलें, आप ट्यूशन ऑल सब्जेक्ट्स की खोलें, जिस भी सब्जेक्ट की होती है। आप सीटेट की तैयारी करवा सकते हैं, जो भी आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनको, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप उसको करवा सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से कोई ना ऐसा दिन जरूर आता है, बस आपको थोड़ा एडवर्टीजमेंट करवाना होता है उसका। अब एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन अगर आपने एडवर्टीजमेंट अच्छे से करवा दिए, स्मार्ट वर्क करिए। ऐसा नहीं कि भाई पैम्पलेट्स लगवा दिए, सड़क पर जा रहे हैं कर दिए। ठीक है भाई, पैम्पलेट लगाने का एक तरीका है, पर आज के टाइम में जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, आप और भी चीजें, जैसे ऑनलाइन बिजनेस आइडिया आप सर्च कर रहे हैं, अगर आप मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऐसे लोग कोचिंग का भी सर्च करते हैं, बेस्ट कोचिंग सेंटर नियर मी, तो आप वहां डालेंगे ऑनलाइन तरीके से, अपने प्रॉपर बनाए गूगल मैप पर सारी की सारी चीजें, भाई लोकेट करिए आपका एरिया कहाँ पर है, चाहे जगह रेंट पे ले लीजिए, थोड़ा लोकल एरिया रखें, मतलब भाई बिजनेस तो बिजनेस हो, वो भी बहुत अच्छा स्टार्टअप है। फिर धीरे धीरे करके आप अपनी कोचिंग एक्सपैंड कर सकते हैं और आप बड़े आराम से हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया दोस्तों यहाँ पर यह आता है कि भाई इसको तो आपने बहुत ध्यान से सुनना है, ये आपके काफी ज्यादा काम आ सकता है दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, ये अगर आपने इसको ठीक कर लिया ना, अगर आपने इसको उतार लिया अपने रूटीन में, थोड़ा सा टाइम आपको इसमें लगेगा, पर इसमें जो ग्रोथ है ना, आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सोते सोते आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बताएं कौन सा दोस्तों, यहाँ पर ये है दोस्तों कि आपका एक तरह से ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस। अब डिपेंड करता है दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जैसे नियर बाई आपके, जैसे अभी हमारे पास दिवाली गई है, जैसे अभी हमारे दिवाली का त्यौहार है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना ऑनलाइन पेज बना लेते हैं, अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह भी बना लेते हैं, ई कॉमर्स का जो उनका होता है वो बना लेते हैं। उसको बनाने के बाद वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब प्रोडक्ट सेल करने के बाद यहाँ पर वो ये देखते हैं कि भाई कमीशन कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या। अब मान के चले, जैसे लाइट्स वगैरह हैं, जो भी आपकी नियर बाई, अब आपको पता हो, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी हमें नियर बाई जो मंडी है वहां से सब्जी हमें होलसेल रेट में मिलती है, अगर हम बल्क में लेंगे। तो इसी तरीके जैसे आप दिवाली की लाइट्स लेने जाते हैं बल्क में, अगर आप लेते हैं दिवाली से पहले, तो आपको काफ़ी सस्ती मिलेंगी, उनको आप ऑनलाइन सेल करिए। और अब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने खुद चेक करा था भाई, दिवाली पे जब लाइट सेल होती है, तो आप मानेंगे दिवाली पे जो यूनिट्स हैं दिवाली प्रोडक्ट्स के, ऑनलाइन 10-10, 20-20 हज़ार पर मंथ वो बिक रहे थे, 40,000 50,000 पर मंथ यूनिट बिक रहे थे। मैंने चेक करा था ऑनलाइन सेलर्स के। सोचिए 60,000 यूनिट पर मंथ। अगर आप कोई यूनिट लेकर के आ रहे हैं, कोई लड़ी आप 100 रुपए की ला रहे हैं, अगर आपने उसको 140 रुपए का बेचा, और यहाँ पर आप देखिए भाई 50,000 यूनिट सेल हो गए, तो 50,000 यूनिट सेल होने के बाद आप सोचिए उस पर कितना कमीशन बना। एक बार आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए भाई 50,000 यूनिट सेल होने के बाद कितना कमीशन बना। आप सोचिए 100 रुपए की लड़ी पे 150 का अगर आपने उसको सेल किया, तो 50 रुपए के हिसाब से 50,000 प्रोडक्ट को आप कैलकुलेट करिए कितना बना कमीशन। अब आप सोचिए कितना प्रॉफिट होता है। तो ये हुआ।
इसी तरीके से आप सीजन के हिसाब से, जैसे गर्मियों के कपड़े होते हैं, विंटर क्लोथिंग होती है, सारे के सारे होते हैं, सब कुछ बल्क में आपको ऑफलाइन में देखने को मिल जाता है और आप इनको सबको ला करके अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको इसमें होता है, टाइम लगेगा, पर यहाँ पर ये जो सेलिंग वाला काम है ये बहुत बढ़िया चल जाता है और आप घर बैठे बैठे, जिसको कहते हैं ना सोते सोते पैसे कमाना, वो वाला हाल आपका हो सकता है। बड़े आराम से आप कमा सकते हैं और स्टार्टिंग में हज़ारों में होती है और बाद में अगर काम चल जाता है तो आप लाखों में भी बड़े आराम से कमा सकते हैं। बस स्टार्टअप की बात होती है, तो यहाँ स्टार्टअप अगर अच्छा हुआ तो सब चीज़ बढ़िया हो जाती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों हमारा काम आता है, जो कि आता है हमारा ऑफलाइन फूड स्टॉल का। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ऑफलाइन फूड स्टॉल लगाना भाई शर्म की बात है। भाई देख लिया ना आपने, ऑफलाइन फूड स्टॉल लगा करके लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। भाई यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। भाई फिलहाल जो लोग थक हार चुके हैं भाई प्राइवेट जॉब में, मतलब 10th-12th करने के बाद या जितनी भी अपनी पढ़ाई करने के बाद, भाई बड़े बड़े लोग जा करके, मैं नहीं कह रहा कि भाई 10th-12th ही, भाई उससे आगे लोग पढ़ाई करने के बाद भी, यहाँ मेरे नियर बाई, मैंने पास में ही बाहर दुकान है, वहाँ पे MBA चाय वाला नाम का लगा रखा है, ठीक है। अब हो सकता है कोई अलग हो भाई, मतलब वही नहीं है MBA चाय वाला, वो भाई नहीं है, दूसरे वाले हैं भाई, उन्होंने लगा रखा है स्टॉल। मैं नोटिस करता हूँ भाई यहाँ पर, जब मैं अपने काम के लिए जा रहा होता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि भाई क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज़ ये नहीं कि भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं है भाई। अब ये देखें भाई, वो सेल कर रहे हैं भाई, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और आपसे हमसे ज़्यादा हो सकता है वो सेव कर रहे हैं। हमें लगता है अरे भाई रेडी लगा रही है, रेडी लगा रखी है भाई, कमा रहे हैं, कहने वाले कोई नहीं। अब देखे कहाँ से कहाँ चला गया वो ज़माना, क्या है भाई जब एक काम, हर एक काम को छोटी नज़रिए से देखा जाता था। कमाने के लिए हर एक काम बढ़िया है और ना कमाने के लिए आप तो चाहे एसी में बैठ के कमा रहे हैं, वो आपके कुछ नहीं, आपके लिए एक्सक्यूज़ ही है। एक्सक्यूज़ छोड़ेंगे, अगर आपने इस काम को भी करा, चाय सेल करना तक का भी आपने करा काम, या अपनी फेवरेट चीज़ का आपने, चलिए हेल्दी मील का फूड स्टॉल लगा लिया, आप जिम के बाहर देखेंगे, या आपने कोई ऐसा एरिया देख लिया जहाँ योगा सेंटर के बाहर आप लगा लेंगे, जूस आपने सेल करना शुरू कर लिया, भाई बेहतरीन काम चलता है, मानेंगे नहीं। आप ऑफलाइन फूड स्टॉल खोलेंगे, चाहे हेल्दी जूस का स्टॉल खोलेंगे हमारे सोसाइटी के बाहर आसपास भी, भाई एक छोटी सी टेबल लगाते हैं, एक सड़ी हुई सी मिक्सर ग्राइंडर होती है, उसके पास ला करके भरमार में ला करके वो क्रेट रख लेंगे, अनार जूस की, अनार जूस की मतलब अनार की, गाजर की, इनकी सबकी वो रख लेंगे, लौकी का रख लेंगे, सब कुछ बॉक्स भर के, और सुबह जूस निकाल करके 50 से 60 रुपये पर ग्लास का वो सेल करते हैं। 60 रुपये पर ग्लास। अब आप सोचो 60 रुपये पर ग्लास के हिसाब से, और मैं देखता हूँ भीड़ उमड़ी रहती है सुबह के टाइम, सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक भीड़ रहती है वहाँ पर, जगह खाली नहीं होती। अब सोचिए कितना कमा रहे होंगे। तो है ना, ये भी एक यूनिक आइडिया। तो क्यों ना, अगर आप लोग सोच रहे हैं भाई एक काम और शुरू करना ऑफलाइन में, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका। स्टॉल कुछ नहीं करना है, एक टेबल चाहिए, एक मिक्सर ग्राइंडर चाहिए जो कि 1500 से 2000 की आएगी, इसको आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। इससे भी आप काफ़ी अच्छा खासा काम कर सकते हैं। लोकेलिटी आपको एक बार चेक करनी होगी, भाई अच्छी लोकेलिटी हो तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। चौथा और लास्ट आता है दोस्तों यहाँ पर, जो कि काफ़ी बढ़िया है और सिंपल भी है, कि भाई यहाँ पर आपको करना ये हो कि भाई यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने जो भी एग्जांपल के लिए जिम की एक्सेसरीज़ हैं उनको ला करके आप ऑफलाइन स्टोर पर या तो सप्लाई कर सकते हैं भाई सेल के लिए, या फिर जिम के एक्सेसरीज़ को भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि भाई जिम के एक्सेसरीज़ पर भी बहुत अच्छा खासा मार्जिन आपको देखने को मिलता है। इसमें भी आप एक तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, खासकर आप मीशो पर सेल कर सकते हैं। मीशो पर आपको कमीशन बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है, और वहाँ पर जो प्रोडक्ट डलते हैं वहाँ पर आप उसमें मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ अपने हिसाब से हो सकती है। बहुत अच्छे खासे ऑप्शन है। ये कुछ 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए भाई बिजनेस आइडियाज़ के, आप जिनको ट्राई करके देख सकते हो। काफ़ी इफेक्टिव चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर यकीन नहीं मानेंगे, आप ट्राई करके देखें, आपको खुद असर दिखेगा। अभी को चेक करिएगा जा करके, भाई शर्म हटा करके चेक करिएगा ऑफलाइन जा करके। जो मैंने आपको ऑनलाइन वाला काम बताया उसको भी आप ट्राई करके देखें। ऑफलाइन पहले जाना पड़ता है ऑनलाइन काम के लिए, क्योंकि भाई आप प्रोडक्ट ऑनलाइन तो आपको मिलेगा नहीं, ऑफलाइन जाके आपको लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सेल करना पड़ेगा। तो ये तो थे कुछ आइडियाज़, इनको आप ट्राई करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आप इनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो। बाकी में मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।